चलिए लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। देखिए मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। बना रहा हूँ यानी कि मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट पहले बनाना सिखा रहा हूँ, फिर मैं उसका मेन मकसद बताऊंगा कि ये क्यों, ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों यूज़ किए जाएंगे, किस तरह यूज़ किए जाएंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाएंगे। ओके सो देखिए, अब पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप की होती है। कुछ यहाँ पर होगा वैल्यूज, कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा पहला, हम देखिए पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुछ वर्ड्स हैं उसको हम शॉर्ट में लिख देंगे। जैसे आजकल दीदी को दी बोला जाता है, तो ऐसे ही तो दीदी को हम दी लिखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए मदर है, मदर को हम क्या कर लिखते हैं, मॉम, तो उसको और छोटा श्रिंक कर दिया आपने, तो छोटा कर दिया। तो ऐसे ही फादर को हम पॉप्स बोलते हैं कभी कभी, एंड समटाइम्स इवन हमारे ब्रदर को हम प्रो बोलते हैं। तो हम जल्दी मेनली क्या कर देते हैं, हम जो श्रिंक कर देते हैं वर्ड्स को। तो उस वर्ड्स को जब हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो शॉर्ट कर देते हैं, तो जनरली हमारे लिए काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल ट्रेंड में है, फैशन में है, तो बहुत ही फैशनेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये हमारा पहला एलिमेंट है H। आप सभी जानते हैं H हमारा जो एलिमेंट है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, अब कहानी सुनते जाइए, ठीक है, बड़ी मजेदार कहानी होने वाली है। देखिए, हे ली ना की रब से फरियाद, हे लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ के बाद ये हो गया। अब इसको छोड़कर सेकंड लाइन पे आते हैं। अब हम दूसरे पे पहुंच गए ना, तो हम दूसरी लाइन पे आते हैं। हे लीना की रब से फरियाद। आपको समझ में आ रहा हो ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये है हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम वगैरह वगैरह, ठीक है, ये फ्रांसियम, तो एंड सो ऑन। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें उनके वो नहीं करने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, बेटा मांगे कार स्कूटर हे लीना की रब से फरियाद, ओके, बाय मिस्टेक। देन बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। नेक्स्ट, अब हम दो लाइनों को छोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे साइंस टीचर वेरी क्लेवर मांगे फीस। साइंस का टीचर ऑब्वियसली जब आप पढ़ते पढ़ाते हैं तो क्या करता है, फीस मांगता है कि नहीं मांगता है, ठीक है। चलिए, मांगे फीस कोई नहीं कॉपर जिंक। साइंस टीचर मांगे फीस कोई नहीं हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, कॉपर जिंक। कॉपर का फॉर्मूला जो जिसको हम डिनोट करते हैं वो होता है Cu, और जिंक को मेनली हम Zn से डिनोट करते हैं। अब देखिए,
इसके आगे हमारी पीरियोडिक टेबल कैसे बनने वाली है? सतीश चंद्र यादव लाया एसी। सतीश चंद्र यादव लाया एसी। क्या लाया? क्या लाया? एसी। नेक्स्ट, टाइगर टाइजर टाइजर टाइगर को टाइजर जेडा से लिख दिया टाइगर, हाफ माइंड रफू चक्कर। भाई हाफ माइंड टाइगर रफू चक्कर हो जाए तो क्या होगा? वन में क्या हो जाएगा? वन में, फिर वन में हमको क्या रखना पड़ेगा? वन में ताकतवर दबंग, हमको दबंग रखना पड़ेगा, दबंग भाई, ठीक है, ताकि वो हमको, यानी कि जो वहाँ के जो बाकी जो एनिमल्स हैं और जो वहाँ के वर्कर्स, जो वहाँ के जो सर्वेंट्स हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, उनकी रक्षा कर सकें, दबंग, ठीक है। नेक्स्ट, करो मोर वर्क संग्राम, मैंने टीसी रिन्यू कराई भैया, मैंने टीसी रिन्यू कराई भैया। फिरोज हसन, क्या है? फिरोज हसन, फिरोज हसन समझ में आ गया आपको? ठीक है, फिरोज, ये एन नहीं है, क्या है? एस है। फिरोज हसन, कौन रोहू खाकर इतरा रहा है? मिट्टू, कौन रोहू खाकर, रोहू यानी कि मिर्च खाकर इतरा रहा है? मिट्टू, यानी कि जो तोते का नाम वगैरह मिट्टू ही तो रखते हैं एक्चुअल में, तो कौन रोहू खाकर इतरा रहा है? मिट्टू, किसी ने पूछा घर में, तो इस वे में थोड़ा यहाँ तक आए। अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है, उसमें हम आपको आगे बताएंगे, थोड़ा सा और रह गया है, उसके बाद हम इसकी मेन यूजेस बताएंगे, ठीक है, कि इसको बहुत, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज बताई थी, उसी तरीके से इसमें कुछ ऐसा ही कुछ करने वाले हैं हम। बड़ा ही आसान है, यानी कि बड़ा ही मज़ेदार रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ तक और कंप्लीट कर देते हैं, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू रैप अप। देखिए, निखिल पैड बांधकर पीटी करने देश गया। निखिल पैड बांधकर पीटी करने देश गया, ठीक है। पैड आप समझते हैं, ठीक है, यानी कि जब बैट्समैन जो पैरों में लगाते हैं। कौन, नेक्स्ट, कॉपर से महंगा चांदी, कॉपर से महंगा चांदी होता है ये, ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, चांदी का जो सिंबल होता है वो एजी होता है, आपको ये 2-3 सिंबल याद रख लीजिए, ठीक है। और चांदी से महंगा सोना यानी एयू, और उससे महंगा रागा। कॉपर से महंगा चांदी, चांदी से महंगा सोना, सोने से महंगा रागा। और जिंक की चॉकलेट, जिंक कैडबरी की चॉकलेट, Hg यानी कि मरकरी का साइन होता है, मरकरी में डुबोकर जिंक की, यहाँ पर 3 वर्ड है, ये वाला हम छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है। चलो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, इसको भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसका मेनली यूज आपको करना है। जिंक कैडबरी की चॉकलेट मरकरी में डुबो के क्या करना है? खानी है, नहीं खानी है? क्या करनी है? खानी है, यानी कि CN। तो जिंक कैडबरी चॉकलेट मरकरी में डुबो के खानी है, ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो रहे आपके कुछ मेटल्स, ठीक है, ये आपके मेटल्स हैं, और
ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब आपके नेक्स्ट फर्दर नॉन मेटल्स आने वाले हैं और नोबल गैसेस आने वाली हैं। उनके लिए क्या ट्रिक है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी आप ये नॉलेज पहुंच सके। इससे आप दूसरों को एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दे रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को नॉलेज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय, थैंक यू।